हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। साथियों, आप सभी को पता है हमने जो फोर्थ ग्रेड की सुपरफास्ट रिवीजन के नाम से क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी, शॉर्ट वीडियो जो मेरे आ रहे थे दोस्तों, उसमें दोस्तों हमने टारगेट रखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी से दोस्तों हमारे शॉर्ट वीडियो से मिले। तो आप इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और आप भी इनको जरूर देखिएगा पूरा। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या को लेकर। राजस्थान की जनसंख्या के दोस्तों आंकड़े हम देखेंगे, उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं भारत में पहली जनगणना कब हुई। भारत की पहली जनगणना हुई दोस्तों 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जो कि दोस्तों पूर्णतः असफल रही। भारत की पहली सफल जनगणना हुई दोस्तों वो हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, भारत में पहली जातिगत जनगणना हुई वो हुई दोस्तों 1931 में, और वो हुई दोस्तों लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। अब दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना हुई वो हुई आपको 1951 में, और वो थी दोस्तों क्रमशः 9वीं। लेकिन दोस्तों सफल रूप से आपकी 8वीं थी, क्योंकि दोस्तों एक आपकी असफल हो चुकी थी पहले। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद दोस्तों जो भारत की पहली जनगणना हुई वो हुई दोस्तों 1951 में, वो थी 9वीं क्रम से, और सफल रूप से क्रम से 8वीं थी दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों भारत में जनगणना विभाग की स्थापना कब हुई? भारत में जनगणना विभाग की स्थापना हुई दोस्तों आपकी 1961 में। भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई दोस्तों आपकी 1971 में। भारत की जो जनसंख्या है उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई 1971 में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई वो हुई 1981 में, और कितनी हुई दोस्तों? 32.2% की वृद्धि हुई दोस्तों। ये मेन बातें आपको याद रखनी है। अब हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जो आंकड़े हैं, यानी कि जनघनत्व वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले, साक्षरता वाले, वो जो आंकड़े हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों आपकी जो 2011 वाली जनगणना है वो नवीनतम जनगणना है। 2011 की जनगणना के बारे में हम थोड़ा बहुत फैक्ट जान लेते हैं। 2011 की जनगणना आपकी क्रम रूप से 15वीं है क्रम से, और सफल रूप से दोस्तों आपकी है 14वीं, जबकि स्वतंत्रता के बाद दोस्तों आपकी 7वीं जनगणना है। ठीक है, और नारा है इसका दोस्तों, इस तरह जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये 2011 की जनगणना है, उसका नारा है। इसका लोगो है दोस्तों शिक्षिका का चित्र, ये भी आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के दोस्तों जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आयुक्त थे आपके राजस्थान के तो सुब्रा सिंह, और भारत के दोस्तों आपके सी चंद्रमौली। ठीक है, 2011 के अनुसार राजस्थान के आंकड़े हैं दोस्तों, कुल जनसंख्या है हमारी राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार 6.86 करोड़। ठीक है, उनमें दोस्तों पुरुष है आपकी 51.86%, महिला है आपकी 48.14%। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों राजस्थान के आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, या फिर दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम हम देख लेते हैं। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। एक नंबर पे आपका जयपुर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, या फिर दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान के जिलों का आरोही क्रम हम देखें तो वो है दोस्तों जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। ठीक है, राजस्थान में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो है दोस्तों 21.31%, और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? वो हुई बाड़मेर और जैसलमेर में। ठीक है, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई दोस्तों? वो हुई गंगानगर और झुंझुनू में। दो जिले आप याद रखिएगा इनके। हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपकी है डूंगरपुर में, 93.60% है। और बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है कोटा में। कितनी पाई जाती है? 60.3%। ठीक है, आगे की बात करते हैं। बात करते हैं दोस्तों आगे की, और आगे की फैक्ट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। घनत्व दोस्तों बोलते किसे हैं? तो जनसंख्या घनत्व उसे बोलते हैं दोस्तों, प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में दोस्तों निवास करने वाली जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। घनत्व के आधार पर दोस्तों राजस्थान का औसत घनत्व कितना है? वो है दोस्तों 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये दोस्तों घनत्व 2001 की जनगणना के अनुसार तो है 165, 2011 की जनगणना के अनुसार 200, अंतर है इसका 35। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों घनत्व की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम, या फिर दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम इसे बोलते हैं। जयपुर, फिर भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर। जयपुर का दोस्तों 595 है, भरतपुर का 503 है, दौसा का 476 है, अलवर का 438 है। आपको ये क्वेश्चन पूछे कि 500 से ऊपर घनत्व किसका है, तो जयपुर और भरतपुर आप बता दीजिएगा। घनत्व की दृष्टि से जिलों का आरोही क्रम, या फिर दोस्तों इसे बोलते हैं घटता हुआ क्रम। जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर चूरू। जैसलमेर का है दोस्तों 17, बीकानेर का 18, बाड़मेर का 92, चूरू का 147 है दोस्तों। बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात किसे बोलते हैं? तो लिंगानुपात दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात बोलते हैं। और औसत लिंगानुपात राजस्थान का है वो है दोस्तों आपका 928, ग्रामीण दोस्तों आपकी 933 है, और शहरी लिंगानुपात आपका 914 है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की, या फिर दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले अवरोही क्रम में जिले कौन कौन से हैं? तो वो है दोस्तों आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद पाली, पाली बाद में आपका प्रतापगढ़। डूंगरपुर का लिंगानुपात है 994, राजसमंद का है 990, पाली का है 987, प्रतापगढ़ का है 983 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम है धौलपुर, फिर जैसलमेर, फिर करौली, फिर भरतपुर का। ठीक है,
अब दोस्तों बात करते हैं ग्रामीण लिंगानुपात। ग्रामीण लिंगानुपात कुल तो कितना था? कुल तो है दोस्तों 933। अब कुल में दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? वो है पाली, राजसमंद, डूंगरपुर। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं धौलपुर, करौली और जैसलमेर। सर्वाधिक शहरी, शहरी कितना था दोस्तों? टोटल तो था 914। और शहरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? टोंक और प्रतापगढ़ है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात दोस्तों वह है जैसलमेर और धौलपुर का। ये फैक्ट आपको एज इट इज याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों आगे की। राजस्थान में दोस्तों बाल लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का निकाला जाता है दोस्तों, वो कितना है? वो है दोस्तों औसत तो आपका राजस्थान का 888। ग्रामीण दोस्तों ग्रामीण बाल लिंगानुपात है आपका 892 और शहरी 874। ठीक है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिले हैं वो है दोस्तों बांसवाड़ा, दूसरे नंबर पर है प्रतापगढ़। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले जिले हैं एक नंबर पर झुंझुनू, दूसरे नंबर पर सीकर। साक्षरता की बात करें दोस्तों, साक्षरता मतलब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है दोस्तों, तो साक्षरता में दोस्तों राजस्थान ऑल ओवर औसत की बात करें तो औसत साक्षरता है राजस्थान की आपकी 66.10%। इसमें दोस्तों पुरुष साक्षरता है 79.20%, महिला साक्षरता है 52.10%। पुरुष साक्षरता में दोस्तों सर्वाधिक जो है वो झुंझुनू की है और न्यूनतम आपकी प्रतापगढ़ की है, जबकि महिला साक्षरता में दोस्तों सर्वाधिक कोटा की है और न्यूनतम आपकी जालोर की है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों शहरी और ग्रामीण की। शहरी साक्षरता इसी में दोस्तों ये टोटल है, टोटल में शहरी साक्षरता है आपकी 79.7% और ग्रामीण साक्षरता है आपकी 61.4%। शहरी साक्षरता दोस्तों सर्वाधिक उदयपुर जिले की है और शहरी साक्षरता दोस्तों तो न्यूनतम आपकी नागौर जिले की है। ग्रामीण साक्षरता दोस्तों सर्वाधिक झुंझुनू जिले की है और न्यूनतम आपकी सिरोही जिले की है। ये जिले आपको याद रखने हैं दोस्तों, पुरुष साक्षरता वाले, महिला साक्षरता वाले, न्यूनतम सर्वाधिक दोनों आप जिले याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टोटल ऑल ओवर साक्षरता की, कि साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो पहले तो है दोस्तों कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, फिर सीकर। ठीक है। साक्षरता की दृष्टि से आरोही क्रम यानी कि घटता क्रम। सबसे न्यूनतम तो है दोस्तों आपकी जालोर, फिर सिरोही, फिर प्रतापगढ़ और फिर कोटा। ये निशान आप इस प्रकार लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये होगी आपकी आरोही क्रम। ठीक है दोस्तों, साक्षरता के आंकड़े हो गए। अब हम नेक्स्ट आंकड़ों की चर्चा करते हैं। आगे है दोस्तों राजस्थान में एससी जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जाति है उसकी जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान में कुल एससी जनसंख्या है वो है 17.8%। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला है वो है जयपुर, दूसरे नंबर पर है श्रीगंगानगर। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला है वो है डूंगरपुर, दूसरे नंबर पर है आपका प्रतापगढ़। सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा है दोस्तों? श्रीगंगानगर। कितनी परसेंट है? 36.4%। दूसरे नंबर पर है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में कितनी परसेंट है? 27.8%। न्यूनतम एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वो दोस्तों डूंगरपुर है 3.8%। और दूसरे नंबर पे है दोस्तों बांसवाड़ा 4.5%। ठीक है। सर्वाधिक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाली जनसंख्या है वो कितनी है दोस्तों? कुल तो है दोस्तों आपकी 13.5%, यानी कि पूरे राजस्थान में 13.5% आपकी एसटी जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक आपकी पाई जाती है उदयपुर और बांसवाड़ा में, न्यूनतम आपकी पाई जाती है बीकानेर और नागौर में। ठीक है। एसटी की बात हो रही है दोस्तों। ये प्रतिशत की बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक प्रतिशत दोस्तों आपका बांसवाड़ा में पाया जाता है। कितने पाया जाता है? 36.4%। और दूसरे नंबर पे आपका डूंगरपुर 70.8%। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम प्रतिशत में नागौर पाई जाती है, नागौर में 0.3%, बीकानेर में 0.3%। ये डेटा आपको एससी और एसटी जनसंख्या के रूप में याद रखना है। ये ऑल ओवर डाटा दोस्तों जनसंख्या में 2011 की जनसंख्या वाले आंकड़े हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। 21 वाली जनगणना हुई नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट जो जनगणना होगी उसके आंकड़े अपडेट में आपको पढ़ा दूंगा। आपको ये अभी नेक्स्ट एग्जामों के लिए दोस्तों याद रखने हैं। और दोस्तों फोर्थ ग्रेड के लिए तो आपको बिल्कुल रट के पटक देने हैं इनको, क्योंकि दोस्तों यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।